हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु के ऊपर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में बीजी व्यंजक एवं सर्वमित समीकरण चैप्टर का प्रश्न वाली 8.2 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और प्रश्नावली 8.2 के मैंने 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न का हल सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर सब देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 8.2 के, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 4 समझा रहा हूं। देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। यहाँ आपको 4 भाग दिया गया है। इसमें आपको पहला भाग में लंबाई है, दूसरे भाग में चौड़ाई है, तीसरे भाग में ऊंचाई दिया गया है, ठीक है। सभी भाग में, ठीक है। आपको क्या करना है, घनाकार आकार बक्सों का आयतन ज्ञात करना है। मैंने आयताकार बक्सों का आयतन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पहले हल, ठीक है। तो पहले भाग से सॉल्व करते हैं। तो पहले भाग को हम लोग लिखते हैं। अब पहले भाग का क्या आपका प्रश्न है, 5a, 3a का स्क्वायर, 7a का 4, ये आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको मैंने लिख लिया। अब देखिए जो पहला वाला है जो दिया गया उसको लिखिए। तो लिखिएगा यहाँ आपको लंबाई दिया गया है, लंबाई। तो लंबाई बराबर आपको दिया गया है 5a। चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर आपको दिया गया है 3a का स्क्वायर। और ऊंचाई, ऊंचाई बराबर आपको दिया गया है 7a का पावर 4, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, आयतन। तो इसीलिए लिखेंगे घना आकार बक्सों का आयतन, घना आकार बक्सों का आयतन, आयतन। तो आयतन बराबर कितना होता है घनाकार बक्सों का, तो फॉर्मूला इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए, तो लंबाई देखिए क्या आपका दिया गया, लंबाई 5 है। तो 5 है लिखिए लंबाई का जगह, गुना चौड़ाई दिया गया 3a स्क्वायर, चौड़ाई का जगह लिखिए 3a का स्क्वायर, गुना ऊंचाई दिया गया 7a का पावर 4, a का पावर 4, ठीक है। चलिए अब देखिए संख्या गुना कीजिए। देखिए 5 तिया 15, 15 सत्या आपका होता है 105, ठीक है, 105। और देखिए यहाँ ए तीनों जगह एक बार ए लिख दीजिए। और सबका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तीनों आपका ए है, गुना करना है तो सबका पावर जुड़ जाता है। 4 2 6, यहाँ कुछ नहीं, मैंने एक एक ऊपर, ठीक है। तो 4 2 6 और 1 7, मैंने 105, ए का पावर 7। इतना क्या हो जाएगा, आपका आयतन लिखा है, इसीलिए घन इकाई हो जाएगा, घन इकाई, इकाई। ये होगी आपका पहले भाग का आंसर, ठीक है। चलिए अब दूसरे भाग को, चलिए दूसरे भाग को लिखते हैं। देखिए दूसरा भाग का क्या सवाल है आपका, 2p 4p 8r, 2p 4p 8r, ठीक है। तो लिखिए यहाँ लंबाई बराबर 2p, ठीक है। चौड़ाई बराबर 4p और ऊंचाई बराबर आपको दिया गया 8r, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे घना आकार बक्सों का आयतन, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, ठीक है। तो लिखेंगे बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए लंबाई आपको दिया गया है 2p,
गुना चौड़ाई दिया गया 4p और ऊंचाई दिया गया 8r। 8r, ठीक है। संख्या गुना कीजिए, देखिए 8 चौका 32, 32 दूनी आपका 64, 64। पी पी आर है तो पी 2 बार है, तो पी का ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। आर आपका 1 बार है तो आर लिख दीजिए, ठीक है। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा घन इकाई, क्योंकि आयतन आप लिखा रहे हो, ठीक है, घन इकाई। चलिए, ये हो गया सेकेंड भाग का आंसर, ठीक है। अब थर्ड वाले को देखिए, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोला गया, थर्ड वाला में बोला गया एक्स वाई कोमा 2x का स्क्वायर वाई कोमा 2x वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं, तो लिखते हैं एक्स वाई कोमा 2x का स्क्वायर वाई, फिर कोमा 2x वाई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो जो दिया उसको पहले लिख लेते, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लंबाई आपका दिया गया है बराबर एक्स वाई, चौड़ाई बराबर दिया गया है 2x का स्क्वायर वाई, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई बराबर आपका दिया गया है 2x वाई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए लिखेंगे घना आकार वृत्तों का आयतन, ठीक है, का आयतन। फॉर्मूला होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, उसके बाद गुना ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। चलिए, तो देखिए लंबाई आपका दिया गया है एक्स वाई, तो लिख दीजिए एक्स वाई गुना चौड़ाई दिया गया है 2x का स्क्वायर वाई, फिर गुना ऊंचाई दिया गया है 2x वाई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए गुना कीजिए, देखिए 2 दूनी 4 लिख दीजिए। देखिए एक्स है, एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, मैंने एक्स का स्क्वायर और 2 बार एक्स है, मैंने एक्स का 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 1 4, ठीक है। वाई देखिए 2 बार है और यहाँ आपका 2 है, एक वाई को ऊपर है हमने, वाई का ही 4 हो जाएगा। इतना घन इकाई हो जाएगा, क्योंकि आयतन लिखा है। समझ में आया आपको, देखिए कैसे 2 दूनी 4, एक्स आपका देखिए यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, 3 बार हुआ, 1 बार है, 4 बार, ठीक है। वैसे वाई का 1 बार, 1 बार 2 बार और 2 बार 4 बार, ठीक है। चलिए, अब देखिए चौथा लेगो बना होगा, ठीक है। तो देखिए चौथे वाले को मैं लिखता हूँ चौथा भाग, ठीक है। चौथा का आपका क्या मान है, यहाँ आंसर कर देता हूँ पहले। देखिए चौथा आपका है भाग का ए कोमा 2b कोमा 3c, ठीक है। तो लिखे चौथा लगा ए कोमा 2b कोमा 3c, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ लंबाई बराबर ए, चौड़ाई बराबर 2b, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई बराबर आपका दिया हुआ 3c, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, तो हमें निकालना है, इसीलिए घना आकार बक्सों का आयतन, ठीक है। आयतन निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लंबाई देखिए कितना आपको दिया होगा, लंबाई ए दिया गया, ए लिखिए, गुना चौड़ाई दिया गया 2b, 2b लिखिए, फिर गुना ऊंचाई दिया गया 3c, तो 3c लिखिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो देखिए संख्या गुना करते हैं, 3 दूनी 6 और ए बी सी आपका दिया गया है, उसको लिख दीजिए बस। इतना घन इकाई, यही आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, यही आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है।
तो चलिए, तो मैंने आपका प्रश्न 4 का चारों भाग को सॉल्व करके समझा दिया। ठीक है, पहले भाग में आपका आया 105 ए का पावर 7, दूसरे भाग में आपका आया 64 पी स्क्वायर आर घन इकाई एम ई घन इकाई। ठीक है, पहले भाग में। तीसरे भाग में आपका आया घनाकार आकार के बक्सों का आयतन आया 4x का 4 और y का पावर 4 घन इकाई। और चौथे भाग में आपका आया ए घना आकार बक्सों का आयतन 6abc घन इकाई। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको सॉल्व करके समझाया है आयतन निकालना, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ आपका लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।